देखिए, आपको याद होगा हमने एक मिशन उठाया है जिसका नाम है मिशन एहसास। उसके तहत हम काम कर रहे हैं, सरकार भी कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं और हम NGO नेल्को भी कर रहा है। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों का जिन्होंने रात दिन मेरे साथ इसमें शाना बशाना काम किया। आपको याद होगा दिसंबर में से पहले इसकी हालत कैसी थी और आज देखिए इसमें अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि आज जुलाल आप देखेंगे। और ऐसा ही हमें यहाँ खुशहाल सर पे करना है, जिसमें गिलसर में मसला क्या है कि गिलसर में डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। इन्होंने 2-3 बार ट्राई भी किया, एक पेंटून इनको अगर होता तो काम तेज़ रफ्तारी से हो जाता है। चूँकि अब वो डिपार्टमेंटल इश्यूज़ होते हैं तो हमने फिर मैं अपने दोस्त जिसने डोनेट किया है, बिरला स्कूल के चेयरमैन हैं जनाब गुलाम मोहम्मद मीर साहब, उनका दिल से लोन साहब, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने ये पेंटून हमें इसलिए इन 2 वाटर बॉडीज़ के लिए दिया। असल क्या है कि हमें जो मेन काम है इसमें खुशहाल सर में इसमें ड्रेजिंग करनी है, खुशहाल सर में भी और गिलसर में भी। यहाँ गिलसर में जब ड्रेजिंग हो जाएगी तो फिर पानी बहुत बहाल हो जाएगा, उसमें फिर सादापुर और आगे आंचार वगैरह पानी बहुत अच्छी तरह निकलेगा। अब ये जो इसकी हालत इस वक्त है, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम इंशाल्लाह 10-15-20 दिन में हम ये सब ठीक करेंगे। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। ये मशीन वाले हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप उस साइड से देखेंगे कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम है, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और इसमें अगर ये सारा क्रेडिट एक शख्सियत को जाता है, वो है मिस्टर पोले डिविजनल कमिश्नर, जिनको पर्सनल इसमें पैशन है कि इनके वाटर बॉडीज़ ठीक हो जाए। अब थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा और लोगों को भी एहसास आने लगा है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट साहिबान हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स वगैरह सब हम एक और नेक बन के ये काम कर रहे हैं। मामून साहब, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, जो है हमारी जो कोई सोसाइटी है वो सुधरने का नाम नहीं है। हम आज भी देख रहे हैं कि वो वाटर रिवाइज में आप रेस्टोर का काम करते हैं, वो दूसरे दिन उसमें लगाते हैं। मैं इससे पहले भी आपके बगैर भी मैंने यहाँ पर चेक किया, देखिए ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, असल में यहाँ के जो लोग हैं ये इनका कोई कसूर नहीं। इनका पिछले 1 साल से ये बिल्कुल कोई कूड़ा इसमें नहीं डालते। ये अनफॉर्चुनेटली वहाँ नाले अमीर खान से यहाँ आता है और यहाँ जमा होता है। उसके लिए भी लावड़ा वाले वो कर रहे हैं, उसमें CCTVs वगैरह लगा रहे हैं और वो बंड वगैरह बना रहे हैं ताकि ये जो यहाँ पर ये मक वगैरह जमा होता है ये वहीं पर फिर ऊपर वहीं से लिफ्ट करेंगे। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ में टाइम लगता है, लोग भी मतलब उनको भी एहसास आने लगा, तो इसके लिए थोड़ा हमें काम करना है इकट्ठे। मामून साहब, मुझे नहीं लगता है कि अगर आप कहीं पर मामूली कूड़ा करकट डालते हैं, लोग सोचते हैं कि यही डस्टबिन बन गया है, तो कितनी बुरी आदत है हमारी सोसाइटी में। ये देखो, असल क्या है कि हम कहते हैं ना कि अत्तुहुर शत्रुल ईमान, उस पर हमें जब वो यहाँ काउंसलिंग हो जाएगी, लोगों को कहेंगे कि ये वाटर बॉडीज़ है, डस्टबिन्स नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह अल्लाह आसान करेगा। आपको लगता है जो लोगों में अवेयरनेस है वहाँ जब आपने किया है और कितना रिस्पॉन्ड आया आपको? बहुत रिस्पॉन्ड आया। आप नहीं देख रहे हैं यहाँ, आज सुबह आप देखना चाहे थे कितने लोग थे यहाँ पर, तो और जो खासकर यहाँ के कंसर्नड यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, उनके जो प्रेसिडेंट साहिबान हैं, सुबह से कल रात को जब हमने ये पेंटून, मामूली बात नहीं, इसको यहाँ पर लाना है, 3 टन का है, और इन्होंने किस तरह कल रात को 9 बजे रात मेरा मदद किया और आज हमने ये यहाँ पर इसमें। मामून साहब, आपकी क्या मैसेज और अपील है, क्योंकि आप एनवायरमेंटलिस्ट भी है, आपका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आपका एक नाम भी हमारे कश्मीर में है क्योंकि आपने जो काम किया। तो इस हवाले से थोड़ा क्योंकि आप गए हैं, आप उनके लिए ना थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत सारे जो है आपको फॉलोअर मानते भी है, आपकी जो नक्श कदम वो आपकी बात को सुनते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? बस सबसे पहले ये करीम का करम है कि उसने मुझे इस काम में डाला है, और जो मेरा टीम है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, सब लोगों का जो अब हम एक और नेक बन के काम कर रहे हैं। जो मेरी मैसेज होगी इस वक्त एहसास, मैं बार बार कहता हूँ, हमें एहसास आना चाहिए
कि चाहे वो वाटर बॉडीज़ के माध्यम हो, चाहे और भी हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, उनमें हमें एहसास आना चाहिए और थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ के यूथ का मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत जो यहाँ रहते हैं किस तरह वो मेरे साथ काम करते हैं। और बाकी चीज़ों में मिसाल के तो प्लांटेशन ड्राइव करनी है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, ये हमें काम करना। सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार मैं हूँ इसमें प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और उसके जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं जनाब जानवार साहब, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज वो गए थे कहीं पर, वो बाहर गए हैं, मगर उन्होंने अपना टीम भेजा और हमें यहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव्स करने, हमें एनवायरमेंटल जो भी जितने भी कंसर्न इशू है उनकी तरफ ध्यान देना है। डल और निगीन का जो आप निगीन देख लिए कितना अच्छा है, वो लोगों के साथ मिलकर हमने लावड़ा वालों के साथ काम किया है। वांग साहब, क्योंकि मैं भूल ही गया था आपको, क्योंकि जब हमारे जो अब टूरिज्म ट्रेड के साथ वाबस्ता है, जब हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज कहीं नहीं रहेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मास लेवल पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, आपको नहीं लगता कि उससे टूरिज्म जो इंडस्ट्री को बड़ा दचका लगेगा? बहुत जो वो नेचुरल देखने आते हैं वो थोड़ी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बिल्कुल बाहर के मुल्कों में वहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है नेचुरल। मिसाल के तौर पर आप दुबई जाओ, रेगिस्तान है, वो देखिए आप उन्होंने कैसा बनाया, मगर वो सारा आर्टिफिशियल है। हम तो यहाँ पर अल्लाह ने हमें नेचर दिया है और उसकी कदर करना है। और यहाँ पर अगर टूरिस्ट को सस्टेन रखना है तो हमें जो भी हमारी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ एड्रेस करना है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हो। आप चाहेंगे कि ये जो है दरस तदरीस में बच्चों को सिलेबस में आए, एजुकेशन में बुक्स में आए, हमारे जो पास्ट है, हमारे जो इनकी जो मेरी वार साहब के साथ हमारे जो प्रेसिडेंट है, मेरे जो प्रेसिडेंट है मैं कहूँगा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, उनके साथ इसमें बात चल रही है। अभी हम अगले हफ्ते NIT में हमारा बहुत बड़ा एक मेगा इवेंट हो रहा है, उसमें प्लांटेशन ड्राइव होगी, उसमें हम प्रैक्टिकली देखिए अभी वही you know वो ब्यूटिफुली स्पीक या थीसिस लिखते हैं, वो ठीक है, वो आप एक तरफ अच्छा है, मगर दूसरी तरफ अब टाइम आया कि वी डू समथिंग प्रैक्टिकल। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ये जो खुशहाल सर था और गिल सर, ये दोनों वाटर बॉडीज़ हैं श्रीनगर शहर के पुराने शहर में वाक़ हैं। और यहाँ पे जब क्योंकि मेरी यहाँ पे बहुत सारे दोस्त रहते हैं, बाकी लोग रहते हैं, और वो कहा करते थे कि इसमें नहाते थे इवन अनटिल 95-96 तक, और इसका पानी पिया जाता था। और यहाँ पे बुज़ुर्गों ने कहा ये पानी पिया जाता था, बट अफसोस की बात है कि पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते और बाकी कोई प्लानिंग ना होते हुए यहाँ पे जो है गिल सर भी और खुशहाल सर भी बहुत ही मैला हो गया, गंदा हो गया। तमाम सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और एंक्रोचमेंट वगैरह हुई इसमें। बट मैं शुक्रिया अदा करूँगा निगिन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, उनके चेयरपर्सन जो हैं जनाब मंजूर अहमद वांगनू साहब का, कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया अपने मिशन एहसास के तहत, और पिछले साल उन्होंने फरवरी में ये काम शुरू किया। और उसके साथ साथ फिर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने भी इनका बहुत ही सपोर्ट किया। उसके अलावा जो कमिश्नर हमारे हैं अत्तर साहब, हमारे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, उन्होंने भी कॉपरेशन किया। उन्होंने अपनी ट्रक्स और वगैरह टिपर्स उनको फराहम किया और ये उस मलबे को यहाँ से हटाया गया। तो एक तो हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे गिल सर का रहा था, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे इस वक्त गिल सर है, वो खुशहाल सर आप देख रहे थे वहाँ पे जहाँ पे सफाई हुई। तो गिल सर में सफाई नहीं हो रही थी, उसकी वजह से यहाँ पे मेन वजह थी यहाँ पेंटोन नहीं था इनके पास। जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है या डल का डिपार्टमेंट है, उनके पास ये पेंटोन होता है। जब ये कचरा निकालते हैं फिर इसको किसी पे रखना होता है, क्योंकि अगर ये बीच में निकालेंगे कचरा तो इसको कहीं पे रखना है। तो ये पेंटोन नहीं मिल रहा था, बट खुदा के बंदे हर जगह मौजूद है। और उनको हमारे लोन साहब, गुलाम मोहम्मद लोन साहब पांपोर के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, और उन्होंने फराहम किया ये। तो आज ये कल रात को यहाँ पहुँचा, ये आज इसकी इनाग्रेशन हुई। आज से जो है काम शुरू हुआ गिल सर में भी। तो कितना अच्छा होता है कि अगर सरकार ये ऐसे ही पेंटोन और प्रोवाइड करते एक दो तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारी लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसको अब नाम चेंज किया गया है, लेक्स एंड वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी कुछ ऐसा, और रीजनल कमिश्नर और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करूंगा कि ऐसे पेंटोन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइए और ऐसे मशीनें लाइए, ताकि हम जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं इनको साफ़ कर सके, इसको क्लीन कर सके, ताकि हमारी शहरी श्रीनगर की या वादी कश्मीर की जो अपना एक मकाम था, वो मकाम हम उसको वापस लौटा सकें। बदकिस्मत की बात है जो बाहर के जो इलाके हैं, दुबई की बात करें हम, जहाँ पर भी जो मुल्क है वो आर्टिफिशियल
ओके टूरिज्म अपना जो है आर्टिफिशियल से वो टूरिज्म को ट्रेड हम देखिए हम इतनी बदकिस्मत कौम है आप अपना नेचुरल रिसोर्स ख़त्म करके दम लेते हैं और इसका आप देखिए कंस्ट्रक्शन कितनी हो रही है अभी भी मैंने जब मैं आ रहा था अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है डिपार्टमेंट का कई दिन दहाड़े मैंने देखा कि ये कितना ये बिल्कुल अफसोस की बात है कि आपने जैसे आपने सही कहा कि चाहे दुबई में है या बाकी जगहों पे है या हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे आर्टिफिशियल लेक बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाते हैं फिर वहाँ पे टूरिस्ट को लाया जाता है हमारे पास अब नेचुरल था हमारे पास लेक भी नेचुरल थे हमारे पास आइलैंड भी नेचुरल है हमारे पास पहाड़ भी नेचुरल है हमारे पास ग्लेशियर भी नेचुरल है बट हमको इसकी कदर करनी नहीं आई एक तो आवाम का भी इसमें कसूर है लोगों का भी कसूर है मैं खाली सरकार का कसूर नहीं है इसमें लोगों का भी कसूर है जो इनको जो है इनकी देख रेख के लिए नहीं आगे आ रहे हैं और पूरा अपना कचरा और मलबा और इलीगल कंस्ट्रक्शन इसके अंदर कर रहे हैं उसके साथ साथ जो है हुकूमती जो इदारे हमारे हैं उनका भी इसमें कसूर है कि उन्होंने अलाउड किया यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल गार्बेज या बाकी चीज़ें और हमारा म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है सही तरीके से नहीं हो रहा है मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही इनिशिएटिव जैसे हमारे मंजूर मंगनू साहब ने किया अगर ऐसी सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव लिए जाएं और सरकार और सिविल सोसाइटी साथ में मिल के काम करें मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और इंशाल्लाह मुझे लगता है आने वाले वक्त में कश्मीर फिर से साफ़ सुथरा दिखाई देगा राजा साहब हम देखते हैं कि एक वक्त ज़माने में दूध गंगा हुआ करती थी वो क्योंकि आपके रहने जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में फॉलो होता है तो हमने उसका नामो निशान कहीं पर नहीं देखा है तो वो चीज़ जो है वो आप देखिए सैलाब की जब 2014 की बात करें उसमें एक बड़ा वो भी था फैक्टर एक था जो हमें जो इरिगेशन या फ्लड चैनल को ख़त्म कर दिया उसमें कंस्ट्रक्शन कर दिए मुझे नहीं लगता है मुझे ये समझ में नहीं आता कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आते हैं लीगलाइज कैसे बनता है तो इस समाज से क्या कुछ करने की ज़रूरत है देखिए दूध गंगा का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये श्रीनगर शहर में जो है 5 लाख पॉपुलेशन को पानी फराहम करते पीने का पानी दूध गंगा तो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से आती है बट इसका पानी श्रीनगर को ही फराहम किया जाता है श्रीनगर के जितने भी हमारे अप टाउन के एरियाज़ है चाहे हमारे छानपोरा है रावलपोरा है पीरबाग हैदरपोरा बट कितना गंदा कितना मैला होता है वहाँ पे चाडोरा से या बाकी जगहों पे इतना अब मुझे जाना पड़ा उसमें नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में मुझे वहाँ पिटिशन करनी पड़ी तो क्योंकि ये एक वाटर बॉडी है मशहूर वाटर बॉडी है तो उसको भी गंदा किया गया है चाहे फिर हमारा डल लेक की बात करें अगर आप वॉलर की बात करें वॉलर लेक में भी सोपोर म्यूनसिपल काउंसिल वहाँ डंप कर रही थी निंगली एरिया में अपना वेस्ट और अब हमारा ये माइंड सेट बन गया है कि हर किसी अगर आप दरिया जालिम की बात करें हम क्यों दूध गंगा की अभी दरिया जालिम इतना बड़ा दरिया उसके अंदर ही ठोकते हैं या अगर आप दरियाई चुनाव देखें रामबन इलाका जितना भी मलबा आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी और बाकी इदारे वहाँ से ले रहे हैं बिल्कुल मलबा वाटर बॉडी हमने ये जहन में डाल दिया है कि जितना भी कचरा घर से निकलेगा वो वाटर बॉडी में ठोसना है हमको ये जहन चेंज करना है ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे उलमाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारे इदारे जो है हुकूमती इदारे हैं उसके साथ साथ अभी हम कोशिश कर रहे हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जा रहा है क्योंकि हमारी पिटिशन वहाँ पे पेंडिंग है और हमने ऑलरेडी पिटिशन की है दूध गंगा के हवाले से हमारे वोलर लेक के हवाले से हमारे होकर सर के हवाले से कल भी जो है 2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब पर्सनली अपेयर हुए उस केस में और उन्होंने खुद एश्योरेंस दी है कि वो खुद मॉनिटर करेंगे मंथली मीटिंग्स करेंगे इन जो हमारी वेटलैंड्स है आबगाहें हैं इनको बचाने के लिए आप किसको मानते हैं इसका सारा जिम्मेदार जो हम देख रहे हैं वाटर बॉडीज को जो एनक्रोचमेंट मास एनक्रोचमेंट मैंने देखा दूध गंगा जो है वो आपकी चादर में फॉल करते तो उसके बाद जो श्रीनगर में कहीं नामो निशान है कब्रिस्तान बनाए गए मस्जिद कम्प्लेक्स बनाए गए हैं वो लीगलाइज किया गया है आप कितना डिजास्टर्स मानते हैं इसमें एक तो लोगों का भी कसूर है लोगों के साथ साथ हुकूमती इदारों का भी कसूर है चाहे हमारे श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है चाहे हमारी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है चाहे हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ है चाहे हमारी पंचायतें हैं चाहे गाँव में ये सब जिम्मेदार हैं लोग भी जिम्मेदार हैं उलमा भी जिम्मेदार है उलमा इसके बारे में बात नहीं करते हैं कहीं पे मैं चाहूँगा कि उलमा हजरात जो है उनको जो है एनवायरनमेंट के हवाले से एनक्रोचमेंट के हवाले से बाकी चीज़ों पे भी अपने जुमा के खुतबे में बात करनी चाहिए क्योंकि ये न खाली एक तो ये इखलाकी तौर भी गलत है और मजहबी तौर पे अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कोई भी मज़हब देखें मुझे लगता है वो इसकी इजाज़त देता है राजा साहब हम देखते हैं कि जो आज की डेट में हम इतनी बड़ी बीमारियां देखते हैं इसमें वाटर बॉर्न डिजीज का जब हम WHO की बात करते हैं
60 से लेकर 70% जो है वाटर बॉर्न डिजीज होती है। जब ऐसे पानी फिर इसमें ज़्यादा केमिकल डालना पड़ता है, वो अंदर जब बॉडी में जाता है, कितना हार्मलेस है, कितने हैजर्ड। बहुत ज़बरदस्त बात आपने करी। देखिए जैसे कि आप खुद बोल रहे थे, दूध गंगा वाटर सप्लाई स्कीम जो है करालपुरा में 5 लाख लोगों को पानी पिलाया जाता है। आप मुझे बताइए आदिल साहब, जिस गंदे दरिया में लैट्रिन जाती है, गंदा मवाद जाता है, ड्रेनेज सिस्टम जाता है, वो दरिया का पानी आप पिलाएंगे, फिर आप कितना भी फिल्टर करें उसको, कितना भी ब्लीचिंग पाउडर डालें उसमें, ये डाल दें, फिर आप उसमें जो क्लोरीन के गैस डाल दें, क्या होगा उसको? कुछ नहीं होगा। या अगर हम ये बात करें वाटर टेबल के अंदर ये जा रहा है, जहर जा रहा है, जहरीला मवाद जा रहा है, मुझे लगता है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ का डायरेक्ट कंटैक्ट है, डायरेक्ट इसकी रिलेशन है ये गंदे पानी के साथ। अगर हम इसको काउंटर कर सकें, एज ए सिविल सोसाइटी मूवमेंट बना सकें, इसको एक तहरीक बनाएं, लोग खड़े हों, जैसे यहाँ पे खुशहाल सर गिल सर इलाके के लोग यहाँ पे खुद आगे आ रहे हैं। अब मुझे लगता है ऐसी ही जो है मूवमेंट्स बनाने की ज़रूरत है हर जगह, चाहे वुलर के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, दूध गंगा के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, जहलम के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, सब लोगों को उठना पड़ेगा और एक तहरीक बनानी पड़ेगी कि हमारे वाटर बॉडी साफ़ हो सके। लास्ट में एक सवाल है आपसे, अगर यही सिचुएशन रही ना, अगर हम जो है बेदार नहीं हुए, अब आपको नहीं लगता है 2014 से भी बदतर हालात हो गए? क्योंकि जो हमने देखा है कि एक दिन की बारिश होती है, दूसरे दिन सैलाब, के लोग परेशान होते हैं, दूसरी मंजिल में अब किचन बनाना शुरू कर दिया यहाँ पर। तो कितना देख रहे हैं, इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है सरकार को भी, लोगों को भी? देखिए आदिल साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही। जो सैलाब यहाँ पे आया, क्योंकि हमारे ड्रेन चौक हो चुके हैं, हमारी नदियाँ, हमारी इरिगेशन कैनाल ये चौक हो चुके हैं, इतना ज़्यादा प्लास्टिक इसमें जमा हो गया है, इतनी ज़्यादा सिल्ट हो चुकी है। अगर आप देखें बड़गाम ज़िले के अंदर ये आजकल जो वहाँ पे वुडर हमारा इलाका करेवा है उसको निकाला जा रहा है, उससे मिट्टी निकालते हैं। अब वहाँ रिंग रोड बनने वाला है, उसमें कितनी मिट्टी निकलेगी, फिर बारिश होगी, फिर वो सिल्ट आती है जहलम के अंदर, जहलम से जाती है इसमें, इससे वाटर लेवल बढ़ती है। या प्लास्टिक वेस्ट हम देखें, इससे चौक होता है। आजकल मामूली बारिश गिरती है, 1 घंटे के बाद फिर सैलाब आया, पूरी सड़कें जो है दरिया बन जाती हैं। तो डायरेक्टली इसका जो रोल है, डायरेक्टली इसकी रिलेशन है सैलाब के साथ भी। ये कचरा जो है, प्लास्टिक वेस्ट है या सिल्ट है, इसका जो है डायरेक्ट रिलेशन उसके साथ भी है। तो हम चाहेंगे कि अगर हम उसको कंट्रोल कर सकें, हम सैलाबी सूरत हाल को भी कंट्रोल कर सकते हैं आने वाले सालों में। पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि यहाँ के जो लोकल्स है, ख़ास तौर पर मंजूर अहमद वांगनू साहब को, जिन्होंने इस पेंटून के लिए बहुत कुछ इन्होंने मेहनत की। आज उनकी मेहनत की वजह से ये यहाँ पर आ गया। इसकी वजह से हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। जो भी हमें जहाँ लिफ्ट करने के लिए जगह नहीं मिल रही है हमें, वहाँ से हम इस पेंटून के ज़रिए लिफ्ट कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये, हम इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर सारा कुछ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट फेज़ में हम ये साफ़ करेंगे सारा जो भी लेक है, राइट और लेफ़्ट, खुशहाल सर भी और ये भी, ये पूरा का पूरा साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद जो भी इलीगल यहाँ पर है, ऑक्यूपाई किया हुआ है लैंड, लोगों ने जो वाटर बॉडीज़ थी उसको लैंड बनाया है, हम उसको भी फिर डिमोलिश करेंगे सेकंड फेज़ में। बहुत कुछ किया हमने कम से कम यहाँ से 20-25 कनाल हमने क्लियर करवा दिए, जो भी उन्होंने लैंड ऑक्यूपाई किया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने भी हमें कोऑपरेट किया। ये नहीं कि जहाँ हमने यहाँ लैंड खोला उन्होंने हमारे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, उन्होंने कोऑपरेट किया। यहाँ पर लोग यहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं। अब गलती तो होती रहती है, लेकिन हमने भी साफ़ कर दिया वो। अब कम से कम 20-25 कनाल हमने क्लियर कर दिए। इसके बाद भी प्रोग्राम आगे रहेगा, हम ये क्लियर कर देंगे। आपको कितना टाइम लगेगा इसमें और साफ़ करने? क्योंकि इस साइड तो हो गया है, तो आपकी अपील और मैसेज क्या रहेगी लोगों? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा, साफ़ करने में तो कुछ ही टाइम लगता है, लेकिन बिकॉज ऑफ वेदर हम कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि विंटर नज़दीक आने वाले हैं, कभी भी बर्फ़ गिर सकती है, हमारा काम रुक सकता है उस वजह से। लेकिन हमने इस वक्त हम काम कर रहे हैं, तो जितना हमसे हो सकेगा उतना करेंगे। बाकी जो हमारे यहाँ पर लोकल्स रहते हैं, वो तो मतलब आप उनसे भी पूछ सकते हैं, दे वर हैप्पी, वो भी खुश है यहाँ पर।